जगत दीदी का 6 साल की बेटी है। ये लपुआ इतना गंदा इंसान है, इतना गंदा इंसान है कि एक 6 साल की बच्ची भी इसको नहीं दिख रहा है। एक 6 साल की बच्ची भी नहीं दिख रहा है। इसकी बर्थडे को खराब करने के लिए लपुआ ना जाने क्या से क्या कर रहा है, क्या से क्या कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से जगत दीदी की बेटी का बर्थडे खराब हो जाए। ये लपुआ इतना नीच किस्म का इंसान है, इतना नीच किस्म का इंसान है कि मत पूछो। एक 6 साल की बेटी का, एक विधवा औरत का तो जिंदगी तबाह किया ही किया, मगर इस बच्ची का क्या कसूर है? उस बच्ची का क्या कसूर है? उसको दांत में कीड़ा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? फिर डॉक्टर नेहा, डॉक्टर सुमित का नाम एडिट करके, क्रॉप करके क्यों यहाँ पे लगाया? क्यों लगाया था? एक करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। जगत माता बोल रही है रिएक्शन चैनल वालों को पिचासनी, मगर जगत माता अपने घर में नहीं झांक रही है कि मैंने क्या घर में पाल रखा है। एक बेटे के नाम पे एक राक्षस पाल रखा है, राक्षस जो कि एक विधवा औरत को पूरी तरीके से जिंदगी बर्बाद कर दिया, ग्लोबल डिफेमिंग कर दिया, सोशल मीडिया पे आके डिफेमिंग कर दिया, इसका तो पूरी तरीके से जिंदगी तहस नहस कर दिया। अभी भी बाज नहीं मान रहे हैं। यही कुछ दिन पहले जो है ये जो लप्पी थी जगत भाभी, वो बोल रही थी कि हमारे पति के साथ जगत दीदी का नाम फोटो मत लगाओ, हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मगर यहीं पे कल लप्पी भाभी जो है डॉक्टर नेहा और डॉक्टर सुमित दोनों का नाम को क्रॉप करके डेंटिस्ट के पास गया था दोनों, और व्यूज कमा रहे थे। क्या कि अभी भी जगत दीदी के पीछे जो है हाथ धो के पड़ा हुआ है लपुआ, ना जाने जगत दीदी से वो क्या खोज रहा है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज नवरात्रा का दूसरा दिन है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए और जो मनोकामना मन में है सबको पूरी करे। सो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माता दी। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जगत माता जो है कल परसों वीडियो में बोल रही थी पिचासनी, न जाने किसको बोल रही थी पिचासनी, मगर रिएक्शन चैनल वालों को ही बोल रही थी, ठीक है। मगर जगत माता रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर कुछ भी बात करने से पहले एक भी बार नहीं सोचती है, मगर अपने घर में नहीं देखती है कि हमने क्या पाल रखा है। वो एक राक्षस पाल रखा है, राक्षस जो एक विधवा औरत को पूरी तरीके से जिंदगी तबाह करके रख दिया। और अभी जो है जगत दीदी की बेटी का बर्थडे है तो अभी भी हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। अगर जगत दीदी डॉक्टर नेहा और डॉक्टर सुमित के क्लिनिक पे गया था दांत उखड़वाने के लिए, अगर रियल में डॉक्टर नेहा और डॉक्टर सुमित दोनों डॉक्टर होते ना तो लपुआ को न जाने कहां कहां से कीड़ा निकाल देते। और अभी जो है टैग कर रहा है डॉक्टर नेहा और डॉक्टर सुमित, बेशरम। अगर रियल में दोनों डॉक्टर होते ना तो तुम्हें कहां कहां से कीड़ा निकालते ना, तू अभी तुझे पता नहीं है। यही पे लपिया जो है जगत भाभी बोल रही थी मेरे पति के साथ जगत दीदी का फोटो ना लगाएं, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों? अब जो है दोनों का नाम एडिट करके लगाया है तो तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही है? ये शर्म बेशरम जो है ना, ये सब ना इतना बेशरम है, इतना बेशरम है कि मत पूछो। अभी जगत दीदी के बेटी का बर्थडे है और उसका बर्थडे खराब करने के लिए ये दोनों पति पत्नी मिलकर न जाने क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लपुआ जो है बहुत जगह जा सकता था हनीमून ट्रिप पे या घूमने के लिए, जो भी समझ लो, मगर नहीं, लपुआ को मनाली ही जाना था। फिर मनाली से आएगा दोनों लपुआ और लप्पी और बोलेगा कि मेरा हनीमून खराब हो गया, मेरा ट्रिप खराब हो गया, ऐसे याद आ रहा था, मेरे साथ वो हो रहा था, सब तरोताजा हो गया पुरानी यादें। यहीं पे लपुआ बोलता है कि भोपाल किसी का बाप का नहीं है, मैं तो जाऊंगा। अरे तेरा बाप का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, तू जब चाहे जब जा। तू भाई, तू जब चाहे जब जा, तुझे कोई रोक नहीं रखा है। तू इतना गंदा इंसान है ना, तू इतना गंदा इंसान है कि एक मर्द के नाम पे तू कलंक है, कलंक। उसका तो पति नहीं था इस दुनिया में, तो हो सकता है उसका दिमाग में कुछ खुरापाती आ गई होगी जगत दीदी के, मगर तेरे पास तो पत्नी थी ना, तो तू अपना खुरापाती दूसरे के जिंदगी तबाह करके क्यों कर रहा था? तेरे पास तो पत्नी थी ना। और ये लपुआ बोलता है कि जो मेरी बीवी को पसंद नहीं है ना उससे मैं रिश्ता नहीं रखूंगा, जिसको हमारी बीवी पसंद नहीं करती है उससे भी रिश्ता नहीं रखूंगा। बेशरम,
जब तू इस तरीके की बातें करता है ना तो पुरानी बातें तरोताजा हो जाती है कि तुम्हारी बीवी को तो जगत दीदी पहले भी पसंद नहीं थी, मगर जगत दीदी से तू क्यों रिश्ता रख रहा था, 1.5-2 साल से क्यों रिश्ता रख रखा था। अब बोल रहा था बेबी प्लानिंग नहीं करने दिया, बेबी प्लानिंग नहीं करने दिया। लोग इतना तुम्हें ताना मार रहे हैं, तुम्हारे घर की माँ खुद ही ताना मार रही है, इस तरीके की बातें कर रही है, तो घूमने से बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है, या टीसो से बच्चा डाउनलोड नहीं होगा, या कोई ऐप नहीं है जो डाउनलोड कर लेगा। जब दोनों मिलकर टाइम स्पेंड करेगा, एक दूसरे के लिए टाइम देगा, टेंशन मुक्त होगा, तब तो आएगा छोटा लपुआ। मगर नहीं, बेशरम इतना मतलब नीचे हद तक गिर गया कि जगत दीदी को टैग किया कि जगत दीदी के वजह से मेरा बच्चा नहीं हो रहा था, जगत दीदी मुझे प्लानिंग करने से रोक दिया था। अब तो जगत दीदी काफी दूर है ना, अब क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, अब क्यों नहीं बच्चा हो रहा है। तो डॉक्टर नेहा, डॉक्टर सुमीत का उसको डेंटिस्ट के पास गया और क्रॉप करके इसका नाम डाला। इतना ऐसा बेशरम है, इतना बेशरम है ये, मतलब एक करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, इस तरीके की बात है। मतलब लपुआ जब चाहे जब किसी का इज्जत को डिफेमिंग कर दे। ये जगत माता बोलती है कि मेरे परिवार के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, रिएक्शन चैनल वाले हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि तुम्हारा बेटा जगह हाथ धो के पड़ा हुआ है। न जाने कितने घरों में घरों की खुशियां जो है ये लपुआ छीन के बैठा हुआ है, लपुआ कितने घरों का खुशियां छीन के बैठा हुआ है। यहीं पे नीतू मेहना थी, वो बेचारी इतना मजाकिया किस्म की है कि किसी से मजाक कर लिया तो उसको जूस वाले के साथ नाम जोड़ दिया कि तुमने जूस वाले के साथ ऐसा कर दिया था। एक तांत्रिक है कार्ड रीडर, उसको भी बदनाम कर दिया। ये बेशरम इतना नीचे हद तक गिर चुका है, इतना नीचे हद तक गिर चुका है कि एक तरफ माँ जो है दुर्गा पाठ कर रही है, मगर यहीं पे बेटा जो है इस तरीके की घिनौना हरकतें कर रहा है। कोई औरत को, कोई लड़की को इज्जत नहीं दे रहा। और यही बेशरम का बात था, इसी बेशरम अपने लाइफ में खुद बोला था लपुआ कि कोई ऐसा औरत नहीं है जिसको चक्कर नहीं चल रहा हो, कोई न किसी घर में ही चक्कर चला रहा हो। इस तरीके की बातें लपुआ खुद बोला था कंट्रोवर्सी के दौरान। सोचो कितना नीचे गिर सकता है। यानी इसकी माँ है, उसकी माँ को भी किसी से चक्कर चल रहा है, बहन है तो बहन को भी चक्कर चल रहा है, घर में ही, घर के ही सदस्य के साथ। हम सब तो ऐसे नहीं है, हमारे घर में तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो बोलते हैं ना कि जैसा रहता है ना वैसा ही सोच रखता है। लपुआ के मन में गंदगी भरा हुआ था, सोच रहा था कि मैं चक्कर चला रहा हूं तो हो सकता है सब लोग चक्कर चला रहा होगा। अपनी बीवी को बदनाम कर दिया। और असली जो पीड़िता थी जगत भाभी, बड़ा अपराधी थी जगत भाभी, सबसे बड़ा। और सिर्फ चंद व्यूज के लिए इस तरीके की कंट्रोवर्सी करी, चंद व्यूज के लिए इस तरीके की कंट्रोवर्सी करी, फेक कंट्रोवर्सी। सोचो, मगर इसके लिए तो फेक कंट्रोवर्सी थी, मगर किसी का जिंदगी तबाह हो गया, किसी का जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। ऑफलाइन ऑनलाइन सोशल ग्लोबिंग डिफेमिंग, तो उसका भरपाई कौन करेगा। मगर अगर बकस दिया तो लपुआ सुधर नहीं रहा है। बोल रहा था मैं किसी से अब कोई कंट्रोवर्सी के बीच में नहीं पड़ूंगा। इधर माँ बोल रही थी जगत माता मेरे फैमिली कंट्रोवर्सी के बीच नहीं पड़ेगी, मगर अभी देख लो जैसे लग रहा कि इसके अंदर से ना आग निकल रहा है। जितना दिन वो बर्दाश्त किया कि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, मगर इसके अंदर से आग निकल रहा है, जलन की भावना इतना निकल रहा है। बोल रहा खुद के बदौलत में यहाँ तक पहुंचा हूं, अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं रहती तो खुद के बदौलत यहाँ तक पहुंच जाती, ये लपुआ पहुंच जाता। तो इतना ये फैमिली गिरी हुई है, इतना ये फैमिली गिरी हुई है कि ऐसे लोगों को ही बोलते हैं कि मन में राम बगल में छुरा। ठीक है, जगत माता जो है दुर्गा पाठ करती है, नवरात्रि का व्रत रखती है, मगर मन में इतना मतलब दूसरे के प्रति गंद भरा हुआ है कि पिचासनी बोल रही है। बताओ, रिएक्शन चैनल वाले हो गए पिचासनी, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, इनके परिवार नहीं है, वो पिचासनी है। पिचासनी किसको बोलता है पता है ना? जगत माता रिएक्शन चैनल वालों को बोल रही है पिचासनी, मगर अपने घर में तो झांक के देख नहीं रही है कि हमने क्या पाल पोस रखा है, बेटे के नाम पे क्या कर रखा है।
जो सबकी घरों में घुस घुस कर सबकी खुशियों को आग लगा रहा है। और पब्लिक जो है इनको व्यूज देती है, अपना टाइम देती है, 1-1 घंटे का लाइव अटेंड करती है, 20-20 मिनट का लाइव अटेंड करती है, वीडियो देखती है, वॉच करती है, मगर रिएक्शन चैनल वाले को ऊपर बोलने से पहले जगत माता एक बार भी नहीं सोचती है। रिएक्शन चैनल वाले के ही वजह से इनका अस्तित्व है, पहचान है, मगर इनको घमंड तो देखो 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है। सो गाइस, अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज एडजस्ट करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।